हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय आगा से निकल चुकी हूँ अजमेर से बॉम्बे के लिए। तो 21 को तैयार रहो। आरिफ शेख, मैडम माया, कुमाता मुझे पता है हंसी किस बात पे आ रही है, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे पहुँचने तक, देखो मैं अजमेर पहुँची, वहाँ बारिश हुई, सुल्तानगंज पहले पहुँच गया, बारिश होने के बाद बॉम्बे में भी बारिश हुई, सब जगह पे बारिश हुई। उसके बाद यहाँ ठंडी पड़ी, वहाँ पे भी ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, हमारी शक्तियाँ पहुँच गई हैं वहाँ पे, हमसे पहले हमारी शक्तियाँ पहुँची। ये है कि सिर्फ सुल्तान जिन नहीं आ रहा है मेरे साथ, ज़बरदस्त 4 जिन्नात आ रहे हैं। हम आ क्या रहे, पहुँच गए मुझसे पहले। मुझे पूरा यकीन है। देखिए मुझे ना किसी कानून की, पुलिस की, किसी के साले सबके सब बिका हुआ है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ना जानती हूँ, बखूबी लड़ना जानती हूँ। मैं यहाँ पे आई थी जिस काम से, वो बहुत अच्छे से मेरे ख्वाजा जी ने कबूल की है। मुझे इतना पूरा भरोसा है कि मेरे बॉम्बे पहुँचने तक तुम तीनों के साथ क्या होगा ना, वो तो सिर्फ मेरे जिन्नात डिसाइड करेंगे। मैडम माया को तो एक ही बात हंस के बोलूँगी, कितनी बार गिरी हो बाथरूम में, तेल गिर जा रहा है हाथ में, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आरिफ शेख, तुझे, तेरे नाम पे तो हर जगह चादर चढ़ी है, तेरे नाम पे, कुमाता के नाम पे, सबके नाम पे। क्यों चढ़ी मालूम है? क्योंकि तुम लोगों को मेरी बातें चुभती होंगी ना। यूट्यूब पे भी सबको लगता होगा विद्या देवी क्यों पीछे पड़ी है। विद्या देवी इसलिए पीछे पड़ी है कि जब ये लोग मेरे साथ ये नौटंकी कर रहे थे ना, ये आरिफ शेख, ये वो, इतना माइंडली डिस्टर्ब किया था मुझे कि अगर मेरी जगह दूसरी औरत होती तो शायद मेरी भी लाइन ये सुशांत सिंह ये लोगों में लिखी जाती। लेकिन मैं उन लोगों जैसी बुज़दिल नहीं थी कि मर जाऊं या आत्महत्या करूं। मैं इन लोगों को मारने में बिलीव रखती हूँ, मरने में बिलीव नहीं रखती हूँ। इन लोगों ने जो मेरा, केशव के पापा का हाल किया था ना, दूसरा कोई आदमी होता तो पागल खाने में भर्ती करा देता। मैं पागलों के जैसे बंगले पे चिल्लाती थी। ये मैडम माया, ये लोग ज़बरदस्ती किसी आदमी को किस तरह से ज़बरदस्ती पागल बनाना, इनसे कोई सीखे। तो आज मैं तो सिर्फ बोल के बता रही हूँ। इन लोगों ने एक साथ मारने की कोशिश की थी, मैं इनको तिल के मारूंगी। मैंने देखा कल आईनी अमलियत में तेरा आरिफ शेख पागल हो चुका है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ नहीं क्या करूँ, कुछ काम का रहा नहीं, तू ना पैसे है ना कुछ है। ये सज़ा मिल रही है मेरे ख्वाजा जी के दरबार में, सबके लिए सज़ा बराबर है। तुझे क्या लगता है? मैं ख्वाजा जी के पास जाती हूँ ना जब तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। मैंने उन्हें यही बोला है, इनके किए की सज़ा इनको पूरी दे। जिस तरह से इन्होंने लोगों की ज़िंदगी, सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उन सबकी किए की सज़ा इनको दे, जिन लोगों ने किया है। मेरे बॉम्बे पहुँचने तक तुम तीनों के साथ कुछ तो होगा बहुत ज़बरदस्त। और माया मैडम तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ तो ऐसा होगा कि मुझे लग रहा है शायद तुम 6 महीना पलंग से नहीं उठ पाओगे, लेकिन होगा ज़रूर। अब ये माया मैडम कौन है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिसके साथ होगा वो तमाशा सिर्फ मैं नहीं, पूरी एरिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। आरिफ शेख के साथ भी जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। जिसने तुम लोग का साथ दिया है उन सबके साथ क्या होगा पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जब तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे ना, उस वक्त तुम लोग चटकारे मार के हंस रहे थे ना। आज मैं नहीं, मेरे जिन्नात हंसेंगे। 4 हट्टे कट्टे जिन्नात हर जगह से आए हैं। नाम तो मैं बॉम्बे पहुँच के वो करूँगी, पहले उनको काम तो पूरा करने दो। देखो तुम्हारा क्या होता है। तुम लोग जिसके घर में छुपने को जाओगे ना, वहाँ जिन्नात पहुँचेंगे, वहाँ पे तुम्हारी हाल उन सबके साथ बुरा करेंगे। जिसके घर में तुम लोग पनाह लेने जाओगे ना, उन घर वालों के साथ वो लोग बुरा करेंगे। उनके घर में कुछ ना कुछ अपशगुन होगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा वो होगा। जो तुम्हारा इस गलत काम में साथ देगा, इस वक्त सब जानते हैं कि तुम गलत हो, जो तुम्हें इस गलत का साथ में तुम्हारा साथ देगा ना, उन सबके साथ गलत होगा। उन सबके साथ वो होगा जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ जो होगा ना पूरी दुनिया देखेगी। और 21 तारीख को तैयार रहना। तू तो साला हिजड़े की औलाद लगता है मादरचोद। तू आजा अकेले, चल, मैं भी अकेले आऊँगी, टेंशन मत ले। पूरे कोर्ट में मैं गवाही देने अकेले आऊँगी ना। मेरे साथ केशव के पापा रहेंगे ना, मेरे बच्चे रहेंगे ना, कोई नहीं रहेगा। 1 मैन शो विद्या देवी उतरेगी कोर्ट में। और तू भी आजा। तू अगर एक बाप की औलाद है तो आजा, 10 की होगी तो मुझे पता नहीं। मैं देखना चाहती हूँ तेरा जिगरा। मैं तुझे वहाँ पे सबके सामने चप्पल से गिरा के मारना चाहती हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने जो परेशान किया है ना, उस परेशानी को किसी के सामने बोल के जाहिर नहीं करेंगे, वो मुझे करना है। तुम लोगों को लगता होगा विद्या देवी हमेशा ऐसा क्यों बोलती है। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इन लोगों ने जो तीनों ने मिल के किया है ना, शायद मतलब कोई साथ दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। और बेफालतू में, मतलब कोई लेना देना कुछ था नहीं मेरे से। तो चलो था कि मेरा पैसा मेरा दुश्मन था, लेकिन केशव के पापा ने क्या किया था,
उस बेचारे ने क्या किया था? क्यों? तुझसे ज़्यादा हैंडसम था, तेरी बीवी को उसका पसंद आ गया था, इसके लिए? मिर्ची लग रही है ना, जानबूझ के मिर्ची लगा रही। सोच, तेरे साथ रह के तेरे दोस्त को तेरी बीवी ने पसंद कर लिया, गलती तेरी थी। रात को तू घूमने भेजता था। अभी तू बता, अपनी जवान बीवी को कोई अपने दोस्त के साथ अपने आप को ही ढूंढने को भेजता है क्या? मेरे घर में छुप के, और उसको बोलता है जा रात भर मेरी बीवी को ढूंढ। उसको केशव के पापा की नज़र में मैं थी, इसलिए उसने उधर ध्यान भी नहीं दिया। उसके नज़र में भाभी भाभी होती है, लेकिन उसने भाभी समझा ना, ये भाभी ने देवर को देवर नहीं समझा ना, उसको तो देवर के अंदर कुछ और ही नज़र आ रहा था। सोच, तेरे साथ चलते चलते वो उसके कपड़ों की तारीफ करती थी। क्या करे, मेरा प्रदू है ही ऐसा। वो इस दुनिया का सबसे, कहते हैं, कामदेव का दूसरा रूप है। इसे तो विद्या देवी ने पसंद किया है ना। विद्या देवी की चॉइस कोई ऐसी वैसी तो होगी नहीं, वो ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करती है और ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करती है। तो बस चलो, 100 सीधी बात ये है कि इतना बातें हैं तो 21 तारीख को तो तू आएगा ज़रूर कोर्ट में, और नहीं आएगा तो पुलिस तुझे खींच के लाएगी। और पुलिस क्या खींच के लाएगी, पता चला शायद तब तक तू, कहते ना, मेरे जिन्नात तुझे ले जाएंगे। क्योंकि देख, किए की सज़ा तो मिलेगी। जो तूने पाप किया है, तूने, माया मैडम ने, कुमाता ने, ये तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। क्योंकि ना तुम्हारा मेरा कोई नाता था, ना लेन देन था। मैंने तो अच्छे मन से तुझे भाई माना था, दिल से तुझे भाई माना था। बस मेरी गलती है कि मैं सच बोलती हूँ। उस वक्त भी सच बोला था। और तेरा, जो लोगों ने, तेरे दोस्तों ने तेरा साथ दिया ना, वो सबकी बैंड बजेगी। तू देख सबके साथ क्या होता है। ना किसी को आजीवन पत्नी का सुख मिलेगा, ना किसी को आजीवन बच्चे का सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सज़ा है, समझ रहे हो? ये मेरी सज़ा है, ये मेरे ख्वाजा जी की सज़ा है। मैंने आज तक एक उसूल सीखा है। मैं ना यहाँ तक जो आई हूँ ना, अपने बल पे आई हूँ। मैंने आज तक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ। मैं कमाती भी अपने बल पे हूँ, करती भी अपने बल पे हूँ। मेरे, क्या बोले ना, ख्वाजा जी मेरा नाज उठाते हैं। जब से मैं उनके दरबार में गई हूँ ना, मेरे अपनों को मैंने ये देखा, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो वो मुझसे दूर कर देते हैं, और अगर उन्हें, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो मुझे ला के दे देते हैं। ये बात है। मेरा तुझसे बस एक ही दुश्मनी कि अगर तुझे मारना था तो मुझे मार देता। केशव के पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये बता? गलती तेरी बीवी की, वो देखती थी उसको, वो तो नहीं देखता था ना। वो तुझे इसलिए नहीं बोलता था कि उसको क्या पड़ी है। मेरे केशव के पापा कैसे मालूम है उनको? तो वो तो जब अपने एरिया से, गौतम नगर से भी निकलते होंगे तो 50 औरतें उनको ताड़ती होंगी। दिखते ही वैसे इतने सुंदर है, कपड़ा इतना सुंदर, गहने इतने पहन के रखते हैं। गहने वहने तो उन पे उनकी वजह से उन पे शोभा देते हैं, गहनों की वजह से शोभा नहीं देते। वो है ही इतने क्यों, सारी औरतें उनको ताड़ती होंगी। एक बार तो मुझे पता है कि अगर उनकी बाइक निकलती होगी तो 10 औरतें कपड़े धोने के बहाने, पानी भरने के बहाने उनको ताड़ने के लिए निकल जाती होंगी। क्योंकि विद्या देवी की चीज़ है ना। लेकिन उन्होंने कभी उससे देखा नहीं। तेरे दिमाग में सवाल होगा ना कि जब अगर ऐसा कुछ था, मेरी बीवी उसको देखती थी, उसने बोला क्यों नहीं? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं कि तेरी बीवी उसको देखती थी, उसको पता ही नहीं था। क्योंकि वो मुझ में गुम था। उसके लिए सिर्फ विद्या देवी मायने रखती थी। उसको कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। जब उसने खुद ने देखा नहीं तो क्या देखेगा, क्या बताएगा, क्यों दुश्मनी करवाएगा? उसके नज़र में ये था कि क्यों किसी औरत की इज्जत उतारने का, है ना। जब उसको बात पता ही नहीं थी तो तुझे क्या बताता? वो तो मैं बताती, उसको बताती थी कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गलत है, बोल दे। लेकिन वो बोलता था कि जब मैंने नहीं देखा तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं तो देखती थी ना। अरे भाई, एज ए गर्लफ्रेंड मैं देख रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को कोई ताड़ रहा है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। सही बात है ना। और ख़ास करके 2-3 बार हिंट भी दिया था। चल, इसी बात की मिर्ची पे आ जा 21 तारीख को। आजा कोर्ट में, जरा आमने सामने वो करेंगे। दीदी बोलता है मुझे, बोलता दी मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो। याद नहीं बीच में तो मुझे कैसे उंगलियों के एक्सप्रेशन करके फ़ोटो रखता था, कितने गंदे गंदे बातें लिख के भेजता था, याद नहीं? सारा मेरे पर लिखा हुआ है, सारा स्क्रीनशॉट है तेरा। मैंने डेटा उड़ाया नहीं है मेरे फ़ोन से, और एक फ़ोन में नहीं 50 फ़ोन में। टेंशन मत ले, सारा कुछ लेके आऊँगी। दी बोल के, दी को उंगली का एक्सप्रेशन दिखाता है। मैं देख तेरा क्या क्या तोड़ती हूँ, तू मज़ा देख। तुझको नशा चाहिए ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम सब तुझे कोर्ट में मिलेगा। ऐसा मिलेगा ना कि ज़िंदगी भर तू उसी के चक्कर में फंसेगा। इतना वादा ज़रूर है, विद्या देवी निकली है। बॉम्बे पहुँचने का तुम तीनों की बैंड नहीं बची ना तो नाम बदल के रख देना, हस्ती मिटा देना मेरी। क्योंकि मैं ऐसी तोप नहीं हूँ। मैं किसी को दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं रखती हूँ। मेरा एक ही चीज़ है, मेरे और मेरी चीज़ों पे नज़र नहीं रखने का। मैं किसी की चीज़ों पे नज़र रखती हूँ क्या? तो सीधी बात है, मेरे बच्चों तक, मेरे केशव के पापा तक जो आया या जिसने उनको आँख भर के देखा वो ख़त्म। क्योंकि हम तुम लोग के जैसे गंदे नहीं है यार, हमारे पास है अच्छी चीज़। माया मैडम को भी यही वार्निंग है कि तुमने जो किया है वो सारा
तुमको तुम्हारे किए की सज़ा हम देंगे, तुमको कोर्ट नहीं देगा। तुम्हारे किए की सज़ा तो मैंने डिसाइड की है। क्या डिसाइड की देखना, पता चलेगा। क्योंकि जो 4 जिन्नात छोड़े ना, उसमें एक जिन्नात सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा तुम्हारा दिमाग पागल करा रहेगा। तुमको गंदे गंदे ख्याल आएंगे, बार बार सामान गिराओगी, बार बार झगड़ा करोगी, ध्यान नहीं दोगी, तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आएगी। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी तुमको कपड़े काटेंगे, बहुत कुछ होगा। एक पागल में, और वो सिर्फ तुमको नहीं, तुमको लगेगा कि दुनिया नहीं देख रही, लेकिन तुमको सब तुम पर थू करेंगे। अभी भी हंसते हैं। तुम सामान लेने भी निकलती हो ना, तो सब गाली देते हैं, हे भगवान ये कौन जा रही है। जान दो, सुबह गाली नहीं दूंगी। क्या मैं अपने भाई लोग के साथ चल रही हूँ, सोचेंगे दी इतनी गंदी गाली दे सकती है। इसके लिए वो कहावत है ना, 10 हांडे में मुँह मारी हुई औरत को कोई अच्छी नहीं समझता है। तो तुम्हारी किए की सज़ा मैंने डिसाइड की है। कुमाता की किए की सज़ा जिन्नातों ने डिसाइड की है। हमें सोचते हो कुमाता कौन है। ये कुमाता एक मास्टरमाइंड है। उसका नाम मैं सिर्फ जानती हूँ, मेरे पूरी ग्रुप जानती है, लेकिन उस मास्टरमाइंड को सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी। क्यों? ऐसे मास्टरमाइंड औरतें जो लोगों को बर्बाद करते हैं, जो कि जिनसे किसी का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये मास्टरमाइंड सामने आएगी, उस दिन मैं नहीं, मेरी ग्रुप की औरतें उसको गिरा गिरा के मार के पूछेंगी कि प्रॉब्लम क्या थी, तकलीफ कहाँ थी, क्या बिगाड़ा था, किस लिए किया। मतलब तुमको भगवान ने अगर दिमाग दिया, तुम अपने हिसाब से कमाओ। एक इंसान कमा रहा है, खा रहा है, अपने बच्चों में खुश है, तकलीफ हो रही थी, और क्या सोचे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैं तो अपने माता जी पे, अपने ख्वाजा जी पे वो करती हूँ। तो एनीवे, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो, मैं तो अब अपने ख्वाजा जी की सेवा कर ली, अब जा रही हूँ दूसरे ख्वाजा जी की सेवा करने, मतलब मेरे प्रभु की सेवा करने। मेरे लिए, मेरे भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान मेरा आता है तो मेरे ख्वाजा जी है, ख्वाजा जी, और उसके बाद मेरे प्रभु। वो है ना, एक नात में कहते हैं, अब इन आँखों में जस्ता नहीं कोई, जैसा मेरा ख्वाजा है वैसा नहीं कोई। इसी तरह से अब इन आँखों में जस्ता नहीं कोई, जैसा मेरा प्रभु है वैसा नहीं कोई। तो मेरे प्रभु की बराबरी तो कोई कर भी नहीं सकता, किसी की औकात भी नहीं है और किसी की पहुँच भी नहीं है। और जहाँ विद्या देवी खड़ी है, अगर उस तक किसी ने हाथ लगा दिया ना, तो उसकी गांड मारने के लिए विद्या देवी खड़ी है। बस चलो, वेट एंड वॉच। मिलते हैं बॉम्बे में। जय माता दी।